गोदी मीडिया की ये नौटंकी देखिए, वो भी खासकर रूबिका लियाकत। डिबेट के नाम पर चल क्या रहा है? प्रवक्ता से कहती हैं कि चीखिए जितना जोर से चिल्ला सकते हैं। जोर से बोलिए, डरिए मत वारिस भाई, डरिए मत, जोर से इतनी बुलंद आवाज में बोलिए कि आखिर मुंबई जो है वो आपकी आवाज को सुने। मैं कह रही हूँ इतना धीमे मत बोलिए, फख्र से बोलिए। देश का संविधान आपको आई लव मोहम्मद कहने की आजादी देता है। ऐसे फेफड़ा जो है पूरा एकदम खुला कर बोलिए। रूबिका जी बेहरमती मत करिए, रूबिका जी बेहरमती मत करिए, पूरा बोलिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने नौजवानों को बताइए ना, मनहुरमती और बेहुरमती जो वो कर रहे हैं, पूरा बोलिए। मैं तो पूरा बोलूंगी और दसियों मर्तबा बोलूंगी। आप कर रहे हो बैठ के, दसियों मर्तबा बोलूंगी। कोई माइकल लाल मुझे नहीं रोक सकता है आई लव मोहम्मद बोलने से। बोलूंगी, एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। और आप कह रहे हैं ना फांसी पर चढ़ा दे, कोई फांसी पर नहीं चढ़ा रहा, वारिस पठान आपको। एकदम सीधा चीर कर बोलिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिखाइए अपने अंदर की ताकत। आई लव मोहम्मद वाले विवाद को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन गोदी मीडिया का इस पर हिंदू मुसलमान करना अब तक खत्म नहीं हुआ। रूबिका लियाकत जहां धर्म को लेकर नैरेटिव सेट करने में व्यस्त थी, तो वहीं चित्रा त्रिपाठी जाति को लेकर। लेकिन इसका जब जवाब तेजस्वी की महिला प्रवक्ता से मिला तो इधर उधर कूदने लगी। कितना संविधान विरोधी बात ये बोलते हैं जाति देश की सच्चाई नहीं है। अरे जाति ना बताने वालों की भी जाति होती है। सीजेआई हमारे गवई जी पर जूता चलाया गया, क्या वो जातिगत सच्चाई नहीं है? हरिओम वाल्मीकि के नाम में तो हरि और ओम था, लेकिन वाल्मीकि दिखा और उनके गर्दन पर चप्पल रख के उनको मसल दिया गया, उनको मार दिया गया। जाति सच्चाई नहीं है क्या? ये बात बोलना आप उनकी पीड़ा को खत्म कर रहे हैं, आप उनको दरकिनार कर रहे हैं। उन्हीं के लिए तो जो अपराधी मानसिकता के हैं उनको जाति में खींच कर क्यों लाते हैं? आज ही यूपी की एक घटना है, अपर कास्ट का एक लड़का है, उसके ऊपर गलत तरीके से पता नहीं क्या क्या मतलब पेशाब किया गया और भी सारी चीजें, और उसके बाद तो उसमें जाति नहीं है ना, ये तो आपराधिक नहीं, ये आपराधिक प्रवृत्ति है। अगर कोई सीजीआई के ऊपर जिससे उसको तो जेल होना चाहिए, वो तो जेल होना चाहिए, तो वो अपराधी है ना, उसको जाति से क्यों जोड़ना? जाति से मैं बताऊं क्यों जोड़ती हूँ? जो बगल के प्रवक्ता है बोलते हैं जाति से कभी बिहार को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? चोरी चमारी। अब ये बताइए, प्रशांत किशोर पांडे पैदा होते ही संत हो जाते हैं और वाल्मीकि समुदाय, रोम समुदाय, उनके नाम में पांडे ज्यादा, आप लोग पासवान समुदाय, प्रशांत किशोर के नाम में पांडे क्यों ज्यादा? क्योंकि अपने बेटे के नाम में भारद्वाज जोड़ दिए हैं, इसीलिए नजर आता है। क्योंकि इनके पिता तो मुक्त कर दिए, पर ये अपने बेटे को मुक्त नहीं कर पाए ना। और दूसरी बात, बिहार के विकास तब आपको नहीं याद आ रहा था। अब इनके पास एक स्कीम है ना चित्रा जी, 2 घंटे में 11 करोड़। इतना युवा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश हमें। चलिए स्कीम बांटिए, हर कोई 11 करोड़ कमाना चाहता है कि नहीं? मैं मुझे ये बताइए, अगर भारद्वाज उन्होंने बेटे का नाम रख लिया तो क्या ये जातिगत गाली हो जाएगी? गाली मैं कहाँ कह रही हूँ गाली है, मैं कह रही हूँ इससे प्रिविलेजेस मिलते हैं। इतना हेट क्यों है? हेट है, बिल्कुल है। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल है। नहीं, आप तेजस्वी यादव भी तो यादव। बिल्कुल मैं बता रही हूँ आपको, अगर ऐसा हेट होता तो 94 लाख गरीब परिवार हमको मिले। जातिगत सर्वे करके हमने सबको 2 लाख देने की घोषणा की। क्यों रुकवाया भाजपा वालों ने? क्यों रुकवाया जेडीयू वालों ने? उनको देना चाहिए। मैं इस पर आंकड़ों के जरिए सच्चाई बताते ही चित्रा त्रिपाठी भाग खड़ी हुई। बाकी जब इतने के बाद भी चित्रा त्रिपाठी नहीं मानी तो उनका सवाल कांग्रेस आरजेडी पर आ गया, जहां वो पूछती हैं कि आरजेडी कांग्रेस के साथ इतनी बेईमानी क्यों कर रही है। सवाल में तर्क की कमी, फिर भी पलट के जवाब ऐसा मिला कि खरी खोटी सुननी पड़ गई। बात यहां तक आ गई कि मोदी जी नीतीश कुमार के पैर क्यों नहीं पड़ते। कांग्रेस और हमारा बहुत प्रेम भरा रिश्ता है, पर ये ना बताएं 81 साल के जीतन राम मांझी जी हैं, उनको मोदी जी कहलवा दिए चेला, कि हम चेला हैं मोदी जी के। ये सम्मान है क्या? उनके बेटे संतोष सुमन जी को तो हमने एमएलसी बनाया, रामविलास जी को राज्यसभा हमने भेजा। आज जो स्थिति करवा दिए हैं ये लोग, हमको दुख लगता है। हम बिहार की बेटी हैं, मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ना पड़ रहा है, पैर पड़ना पड़ रहा है। स्थिति बहुत बदतर। किसके पैर पड़ गए? महामानव जी के, एक गुजराती मोदी जी के, उनके पैर पड़ रहे हैं। और ये बहुत दुखद है, क्योंकि सब दोनों का बड़ा भाई छोटे भाई का पैर नहीं पड़ता है क्या? कई बार छोटे भाई के भी पैर पड़ते हुए लोगों ने, ये तो बताती है ना बीजेपी उनके संस्कार है। दोनों हम उम्र में, हाँ दोनों हम उम्र हैं। चलिए नीतीश जी के पैर मोदी जी पढ़ ले, हम भी इसी इंतजार में है कि ये भी करवा दीजिए। दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पर क्योंकि बात बिहार की है चित्रा जी, आप यहाँ खड़ी हैं,
महिला हैं। और महिलाओं को मैं आपको बता दूं, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी से आज ही डेटा आया है, 1 करोड़ 9 लाख महिलाएं कर्ज के नीचे दबी हुई हैं, 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, और ये हमारे बिहार की स्थिति हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता बगल में खड़े, बस एक बात बोलूंगी, मंजू वर्मा नाम कोई भूला नहीं है, क्योंकि बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में उनका नाम आया था। फिर उनके घर, उनके जो मैरिज पैलेस, उनके पीछे 13 साल की बच्ची की लाश मिली है। मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। नीतीश कुमार के हाथ जोड़ने को चित्रा त्रिपाठी संस्कार बता रही थी। ऐसे में प्रियंका भारती का सीधा सा जवाब कि फिर मोदी जी संस्कार क्यों नहीं दिखाते। खैर, माहौल तो तब गर्म आ गया जब चित्रा त्रिपाठी ने विकास और माफिया राज को लेकर सवाल कर दिया। वो जंगल राज की याद दिला रहे हैं कि जब आप लोगों की सरकार थी तो यहाँ पर न्याय नहीं मिलता था, अब कम से कम अपराधी जेल तो जा रहा है। अपराधी के नाम पर चूहा ना जेल जा रहा है। ये तस्वीर देखिएगा, मतलब पुल बने तो नीतीश बाबू, चूहा, और पुल ढहे तो चूहा बाबू, बांध बने तो नीतीश बाबू, बांध ढहे तो चूहा बाबू, शराब पकड़ा है तो नीतीश बाबू, और शराब कोई पी जाए 90 लाख लीटर तो चूहा बाबू। तो कौन है ये लोग? और दूसरी बात, कौन है ये चूहा जो इतना शराब पीता है? मैं बताती हूँ, इनके भाजपा के मंत्री पूर्व रहे थे आर.के. सिंह, कह रहे थे कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ जी माफिया हैं, ड्रग्स वगैरह की तस्करी करवाते हैं। तो यही लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हमको तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। पर एक बात कहेंगे चित्रा जी, सिद्धांत की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर के प्रवक्ता, एक बात पूछेंगे, 2002 में महिला का पेट चीर करके एक बच्चे को निकाल के हवा में काट दिया गया, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय तो हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे ना। सपोर्ट में क्यों आए ये लोग? बाद में कहे घर घर मोदी, हर हर मोदी। तब सिद्धांत नहीं आ रहा था जब छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया था। बात यही है कि अब बात सिर्फ विकास की होगी, बिहार की होगी, और बिहार का जो हर चौथा मर्द पलायन कर चुका है ना, वो बिहार आएगा वापस, क्योंकि तेजस्वी जी इस युवा प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और जो आप पीछे लगाई है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब यही होने वाला है, मैं तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री। अरे वो तो आपको राहुल गांधी माने, पहले तो राहुल गांधी को आप समझा लीजिए कि तेजस्वी यादव ऐसा शपथ लेंगे। राहुल गांधी को समझा नहीं पा रही है, बिहार की जनता को कैसे? जनता है, बिहार की जनता है, राहुल क्यों नहीं मान रहे हैं? हम एक नारा दे रहे हैं, वोट चोर। यही बिहार का मिजाज है, यही बिहार का मूड है। प्रियंका भारती का जवाब सुनकर वहां मौजूद दर्शक भी वोट चोर का नारा लगाने लगे। यानी वोट चोरी भी बिहार चुनाव का मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसमें जो भीड़ देखने को मिली, उससे साफ पता चलता है कि लोगों के मन में अपने वोट को लेकर सवाल है। लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है। यात्रा में आई भीड़ कितनी वोट में तब्दील हो पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी आप दर्शकों का इस बार बिहार चुनाव को लेकर क्या मानना है, अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे जरूर साझा करें।